मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण की परिभाषा क्या पढ़े आप लोग? जल की मौलिक संरचना में अवांछित परिवर्तन जो मानव के लिए हानिकर होते हैं वे मृदा जल प्रदूषण कहलाते हैं। उसी पर जल की जगह मृदा कर दीजिए। क्या? मृदा की मौलिक संरचना में अवांछित परिवर्तन, ठीक है, जिससे मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता नष्ट हो जाती है एवं कृषि एवं अन्य कार्य हेतु मृदा उपयुक्त नहीं रह जाता है। लिखिए, मृदा की मौलिक संरचना में अवांछित, एक और दे सकते हैं, हानिकर परिवर्तन को मृदा प्रदूषण कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में मृदा की उत्पादकता, उर्वरता एवं उत्पादकता में गिरावट आती है और मृदा कृषि एवं अन्य कार्यों के अनुकूल नहीं रह जाता। ठीक है, अब ये मृदा प्रदूषण जो है, सॉइल पोल्यूशन, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक बनता है जो जिसके सभी कारण यही जो यहाँ है कारण वहां भी वो कारण होंगे। मृदा अपर्दन, सॉइल इरोजन। क्या? सॉइल इरोजन वहां बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं ज्योग्राफी में। इको जोग जब पढ़ाते हैं तो मृदा प्रदूषण बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं और यहाँ साइंस टेक की तरह थोड़े बहुत संक्षेप में हम लेके निकलेंगे इसको। ठीक है, और मृदा प्रदूषण के कारण क्या? सॉइल पोल्यूशन इसको कहते हैं। कारण मृदा अपर्दन जब पढ़ाएंगे तो बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं वहां पर, मानवीय कारण, प्राकृतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, यहाँ उतना हम नहीं जाते हैं। यहाँ सिंपली आप लोग बोलिए, मिट्टी प्रदूषित कैसी होती है? बोलिए, अपने अनुभव से बोलिए। कचरा फेंक देते हैं, हुआ ना? कचरा फेंकते तो प्रदूषण होता है ना। तो या अपना अवशिष्ट विसर्जित कर देते हैं। पहले तो अवशिष्ट बोलिए ना, घरेलू औद्योगिक या नगरीय अवशिष्ट, घरेलू औद्योगिक नगरीय एवं मानवीय अवशिष्ट का उत्सर्जन या फेंकना। लिखिए, घरेलू फेंकना या अवशिष्टों का उत्सर्जन जैसे लिखना हो लिखिए। कोई कारखाना लिक्विड वेस्ट उत्सर्जित कर रहा है तो उसे क्या होगा? मृदा प्रदूषित होगी ना। अब जब हम ये करते हैं, खेती करते हैं तो रासायनिक उर्वरक, देखिए मिट्टी में जो उर्वरता होती है उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी में, वो सूक्ष्म जीव उसकी उर्वरता के लिए जिम्मेवार होते हैं। जब हम रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, तो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। समझ में आई बात? जैसे ज्यादा दवा खाइएगा ना तो शरीर की जो स्वाभाविक प्रतिरोधक क्षमता होती है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद दवा ही खाइएगा तभी कुछ होगा। इसलिए कभी कोई छोटा छोटा चीज कुछ हो तो खान पान पर कंट्रोल करके थोड़ा दिन रहिए। अपने आप शरीर जो है वो स्वतः बहुत बड़ा डॉक्टर है, इलाज कर लेता है खुद ब खुद। कभी देखिएगा आप लोग। तो रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपयोग किसमें होता है? किसमें होता है ये? खेती में, कृषि कार्य में। और अवशिष्ट में ही आ गया इलेक्ट्रॉनिक अवशिष्ट, ई वेस्ट जिसको कहते हैं, बड़ी खतरनाक होता है। ई वेस्ट अलग से हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। ई वेस्ट, पी वेस्ट बहुत चर्चा का विषय है। दुनिया में जानते हैं सबसे ज्यादा कचरा कौन क्रिएट करता है? कौन देश सबसे ज्यादा कचरा? हाँ, अमेरिका करता होगा। हम पूछ रहे कौन करता है, आप लोग खोज के लाइए। ई वेस्ट के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि ये इसको अगर फेंक दीजिए तो मृदा प्रदूषण, जला दीजिए तो वायु प्रदूषण, घर में रखिए तो जगह छेक लेगा, पानी में फेंकिए तो जल प्रदूषण। समझ ही नहीं आता इसका क्या करें। तो क्या करना चाहिए? वेस्ट को वेस्ट मत रहने दीजिए, उसको ठीक कराकर फिर यूज कीजिए। क्या जरूरत है नया मॉडल लाने की? या फिर पुराना वेस्ट है तो किसी जो आपसे जो नीडी है उनको दे दीजिए। फेंकने की क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन लोगों का एटीट्यूड क्या रहता है? फेंक देंगे, है? देंगे नहीं। चलिए, ई वेस्ट, और पी वेस्ट भी बहुत खतरनाक, प्लास्टिक कचरा। कभी कभी प्लास्टिक जो है खस्सी जिसको हम लोग खाते हैं वो खा लेता है, गौ माता खा लेती है। तो गौ माता के खा लेने से फूड चेन ये पोल्यूटेड होता है। कैसे?
उसका दूध, उनका दूध पीते हैं हम लोग, ठीक है। पी वेस्ट, ई वेस्ट, और ज्योग्राफी में जब जाइएगा तो बहुत चीज बताएंगे। वो ये मिट्टी, क्रॉप रोटेशन अगर नहीं होता है, या फिर वो ये झूम कृषि होती है, उससे भी होता है, ठीक है। और समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई नहीं होती है तो भी मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है। अगर खेत को कोड़ काट के छोड़ देता है किसान, तो मट्टी, तो भी हवा जो है उसको उड़ाकर ले जाता है। हवा जब उड़ाकर ले गया तब कहेगा सर ये कौन प्रदूषण होगा? तो मिट्टी का जो 1-1.5 सेंटीमीटर होता है वही प्रोडक्टिविटी के लिए जिम्मेवार होता है। अब वही जब हवा उड़ाकर ले गया तब क्या होगा? धीरे धीरे विंड इरोजन इसको कहते हैं, धीरे धीरे क्या होगा? बंजर हो जाएगा। क्लियर है? तो वो वहां पढ़िएगा, इतना काफी है यहाँ पर। परिणाम, क्या परिणाम होगा? अरे पहला तो यही परिणाम हुआ, उर्वरता, उत्पादकता नष्ट, और बंजर। उत्पादकता वृद्धि होगा, कमी होगा? कमी बोले हो? अच्छा। उर्वरता, उत्पादकता में ह्रास, और अंततः जमीन क्या हो जाती है? बंजर। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि कोई जमीन आपने लिया, बहुत वो गड्ढा है, उसको भरवाने में बहुत पैसा लगेगा, तो क्या करते हैं पूरे मोहल्ला को छोड़ देते हैं ये इसमें कचरा फेंको, और आपको लगता है क्या है कि बहुत फायदे की चीज है, इतना पैसा बच जाएगा, लेकिन भविष्य में आपको नुकसान होने वाला है। वो कचरा तो डंप हो गया ना, धीरे धीरे वो क्या क्या में बदलेगा वो तो आप देखिएगा नहीं। आप तो ऊपर से बढ़िया से मोज़ेक और क्या कहते हो टाइल्स वगैरह डाल के आराम से रह रहे हैं, आप पानी निकालिएगा उसी होके वो धीरे 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 नीचे चला जाएगा ना वो पोल्यूशन। तो ये सब काम मत कीजिए, वैसे उससे बढ़िया है देर हो लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए। पटना और में बहुत सारे शहरों में, दिल्ली वगैरह में देखते हैं, छोड़ दिया आप, पूरा मोहल्ला वहां पर कचरा डाल रहा है, ठीक है। तो दीर्घकालिक नुकसान होता है। चलिए, तो ये वो भी बंजर हो जाती है। और मिट्टी अगर पोल्यूटेड है तो वहां अगर कृषि हो रही है तो खाद्य श्रृंखला भी प्रदूषित होगा। नहीं, प्रदूषणकारी जो अंश है वो हमारे शरीर में भी आएगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, बेसिक चीज बताते हैं कि प्रकृति का एक चीज जो है ना, वो जिस तरह कृष्ण भगवान कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन क्यों होता है? प्रवाह के कारण, फ्लो के कारण। तो उससे आगे बढ़िएगा तो प्रवाह जो है वह सत्य है। प्रवाह सत्य है मतलब समझे, हर चीज किसी न किसी चीज रूप में परिवर्तित हो रहा है, यही परिवर्तन हो गया। नहीं समझ में आई बात? सूरज का प्रकाश, फोटोसिंथेसिस हुआ, पत्ती में बदला, फल में बदला, फल आया हमारे पेट में, ब्लड में बदला, मांस में बदला, समझ में आ रही बात? हड्डी में बदला, और हमारा जो उत्सर्जन है फिर मिट्टी में गया, फिर मिट्टी से पौधा निकला। ये प्रवाह जो ये साइकिल चलता जा रहा है, ठीक है। ऊर्जा न तो क्षय होता है ना निर्माण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहता है। इसी को गीता में कहा गया, आत्मा न मरती है न नष्ट होती है। क्या होता है? जिस तरह शरीर एक वस्त्र को धारण कर दूसरा वस्त्र ग्रहण करता है, उसी तरह एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर। तो कुछ भी चीज नष्ट नहीं होता है। कुछ भी चीज आपको लगता है नष्ट हो रहा है, लेकिन नष्ट होता नहीं है। प्रकृति नष्ट करती है, तत्काल आपको दिख रहा है कि नष्ट हो रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है? आपको दिख रहा है कि नष्ट हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है वहां पर? परिवर्तन हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में जा रहा है। इसको फ्लो कहते हैं, ठीक है। जिस तरह पैसा रुकता नहीं है, फ्लो होता है। हमको दीजिएगा तो फी हो गया, भगवान को दीजिएगा तो कढ़ावा हो जाएगा, किसी अफसर को दीजिएगा तो क्या हो गया, किसी दुकान में खरीदिएगा तो क्या हो गया, होटल में वेटर को दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और जो कोई प्रणाम किया कि छोटा भाई या कोई, उसको दीजिएगा तो क्या होगा, किसी दुल्हा को दीजिएगा तो क्या होगा, दुल्हन को दीजिएगा तो क्या होगा। है रुपया वही, लेकिन उसका जो बदलते रहता है, प्रवाह जारी है। रुपया जिस दिन रुक गया उसका काम खत्म। तो बोले तो तुमको देर से समझ में आती है। अधिकारी को देने का उद्देश्य क्या है? भिखारी को दे दे, भीख हो गया। देखो बताते हैं,
इस पर भी कमेंट कमेंट हम कभी कभी करते हैं ना, भिखारी को दिए तो भीख हो गया, और अगर कोई बढ़िया साधु संत को दिए तो क्या हो गया, दान हो गया, और कोई चैरिटी में दिए तो दान हो गया, और कोई मंदिर के पूजा में दिए तो चंदा हो गया। सब में एक ही नेचर है क्या, लेने वाला बिना काम के लेता है। अब मेहनत हमारा, वो पैसा क्रिएट हम ने किए, ये सब लोग ले रहे हैं, सब में एक ही है। जो भिखारी कर रहा है वही साधु संत भी कर रहे हैं, ठीक है, और वही जो चंदा लेने वाले हैं कर रहे हैं, वही ना है। समझ आई बात। भीख का ही सुसंस्कृत शब्द है क्या, चंदा, उसका और सुसंस्कृत शब्द है क्या, दान। और ये सब चीज वायरल हो जाएगा, ठीक है, तो साधु संत लोग दौड़ेंगे मेरे पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या लिखे, ह्रास, हाँ, खाद्य सुरक्षा पर बुरा असर, समझाने के क्रम में कहां कहां चले जाए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, हम जो बोलते हैं वो जरूरी नहीं कि अंतिम सत्य है, उसमें भी कमी हो सकती है, परिस्थिति के अनुसार उसकी अलग अलग व्याख्या हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमने ये नहीं कह रहे कि हम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। किसी व्यक्ति का और था, जैसे हम बताते हैं, हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, हम पढ़ाते हैं, पढ़ाई के मामले में थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो मजदूर ये दिन रात ईटा ढोता है, तो ईटा ढोने के काम में हमसे वो श्रेष्ठ है, कोई रिक्शा चलाने के काम में हमसे श्रेष्ठ है। समझ आई बात। मोदी जी पॉलिटिक्स करते हैं, उस पर श्रेष्ठ है, पीएम बन गए, लेकिन वो रिक्शा चला नहीं सकते जो एक सामान्य रिक्शा चलाने वाला चला लेता है। हर एक व्यक्ति का काम जो है वो उसको श्रेष्ठ बनाता है, ठीक है। बाकी रही जीवन जीने की बात, तो सभी का जीवन चल रहा है, आपका भी, प्रधानमंत्री का भी, मुख्यमंत्री का भी, हमारा भी, जो रिक्शा चला रहे हैं उसका भी, और अंत में सबकी गति भी एक ही है। खाद्य सुरक्षा पर बुरा असर पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी में क्या होता है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, वो भी नष्ट होता है। जैव विविधता पर बुरा असर। सुकरात ने कहा था, जो व्यक्ति यह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता है, वही कुछ जानता है। समझ आई बात है, नहीं समझ। जो व्यक्ति यह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता है, वही थोड़ा बहुत जानता है। अगर आपको लगता है कि हम बहुत जानते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में जितना कुछ है, अरबों साल से ये ब्रह्मांड चल रहा है और अरबों साल तक चलेगा। आप ना रहेंगे तब भी, आप नहीं थे तब भी। अब उस परिप्रेक्ष्य में अपने आप को देखिए कि आप क्या जानते हैं। समझ आई बात। इसलिए न्यूटन ने क्या कहा था, ज्ञान के महासागर के किनारे मैं अंतिम समय में भी कंकड़ पत्थर ही चुनता रहा, गोता लगाने की हिम्मत ही नहीं हुई। जैव विविधता पर बुरा असर। पारिस्थितिकीय असंतुलन या मरुस्थलीकरण में वृद्धि। पारिस्थितिकीय असंतुलन, मृदा प्रदूषण का एक और कारण होता है, यहाँ लिख लिया, निर्वनीकरण। हालांकि ये ज्योग्राफी का विषय हो जाता है, फिर भी लिख सकते हैं। उपाय में पहले ही मैंने बताया है कि इसी से मिलता जुलता चैप्टर है, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, तो वहां विस्तार से पढ़ाते हैं। उपाय में क्या दीजिएगा, अवशिष्ट जो फेंकते हैं उसका प्रबंधन हो। क्या अवशिष्ट प्रबंधन, चाहे सॉलिड अवशिष्ट हो या लिक्विड हो। कृषि क्षेत्र में जैविक कृषि पर जोर दिया जाए। वनीकरण या पौधारोपण, जन जागरूकता। आप बताते हैं, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वही है। एक कोई कार्य जब करते हैं तो उसमें अवशेष के रूप में कुछ निकला, अवशिष्ट हो गया। कोई चीज जब यूज कर रहे हैं अब कोई काम का नहीं रह गया, अपशिष्ट हो गया। अपशिष्ट मतलब खराब चीज, लेकिन लगभग एक सेम हुआ, कोई बड़ी चीज नहीं, बड़ा अंतर नहीं है। हिंदी में एक वर्ड है जो दोनों के लिए आ जाएगा, कचरा। क्या, कचरा। लेकिन कायदे से कचरा कुछ भी नहीं है कचरा कुछ भी। नैनो टेक्नोलॉजी ने तो और बता दिया, कोई भी कचरा नहीं है। हर चीज में ये चीनी किस किस चीज से बनता है, चीनी में क्या क्या रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, है ना, उसका स्ट्रक्चर। तो नैनो टेक्नोलॉजी अगर विकसित हो गई तो कचरा से कार्बन निकाल लेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा, और बॉन्ड बना के चीनी बना लेगा। कार्बन हाइड्रोजन से ही पेट्रोल भी बनता है। खैर अभी ये कल्पना के स्तर पर है, या हो भी रहा होगा कहीं। हो गया मृदा प्रदूषण, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे ध्वनि प्रदूषण।